आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। लोगों के दिल दहल गए, क्योंकि इस आवाज का मतलब सब जानते थे। कोई फिर मायावी दरिया का शिकार बन चुका था। सुना तुमने? फिर ढोल बजा है। लगता है दरिया ने एक और जान ले ली। चंद ही लम्हों में खबर फैल गई कि नौजवान चरवाहा इमरान वापस नहीं लौटा। गांव के बीच चबूतरे पर उसकी मां कावेरी झारोक्तार रो रही थी। मैंने मना किया था उसे, कहा था दरिया के पास मत जाना। वो मनहूस दरिया किसी को वापस नहीं आने देता। लोग सर झुकाए खड़े थे। कोई दिलासा देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जब भी ढोल बजता है समझ लो दरिया ने कुर्बानी ले ली। वो दरिया नहीं, अज़ाब है, अज़ाब। डर ने गांव को जकड़ रखा था। मांगे अपने बच्चों को सीने से लगाए बैठी थीं। इसी शोर और सन्नाटे के बीच शहर से लौटा हुआ नौजवान आरो वापस अपने घर की दहलीज पर खड़ा था। दादी, ये सब क्या हो रहा है? उसकी दादी तारा की आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। बेटा, वही मायावी दरिया इमरान भी चला गया। दरिया किसी को कैसे मार सकता है दादी? ये कोई कहानी नहीं, हकीकत है। तुम शहर में पढ़ लिख आए हो, इसलिए तुम्हें यकीन नहीं आता। लेकिन इस दरिया से ढोल की आवाज आती है, और जो भी पानी पीता है जिंदा नहीं बचता। आरो की आंखों में सवाल चमक उठा। डर नहीं, तजस्सुस था। मैं कल खुद जाकर देखूंगा। नहीं आरो, वहां जाना मना है। तुम मेरे इकलौते हो। दादी, सच जानने में क्या बुराई है? बाज सच जान ले लेते हैं बेटा। ये अल्फाज आरो के दिल में उतर गए, मगर उसका इरादा कमजोर नहीं हुआ। अगली दोपहर सूरज सर पर था जब आरो चुपके से जंगल की तरफ बढ़ा। जंगल गैर मामूली खामोश था, जैसे सांस रोककर किसी का इंतजार कर रहा हो। अचानक एक बिखरे बालों वाला फकीर रास्ता रोककर खड़ा हो गया। कहाँ जा रहा है लड़के? दरिया देखने। वो दरिया नहीं, मौत है। वापस लौट जा। आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? जो वहां जाता है वापस नहीं आता। फकीर की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ जानता हो। क्या वाकई दरिया में कोई ताकत है? ताकत नहीं, फरेब है। और फरेब तुम्हें भी निगल लेगा। ये कहकर ईशर अचानक हंसा और दरख्तों के पीछे गायब हो गया। आरो के दिल में हल्की सी सनसनी दौड़ गई, मगर कदम नहीं रुके। चंद कदम आगे उसे दरिया दिखाई दिया। पानी गैर मामूली तौर पर पुरसुकून था। अचानक उसे सिसकियों की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? दरिया के किनारे एक उदास आदमी बैठा रो रहा था। मुझे बचा लो, मैं बेगुनाह हूँ। क्या हुआ आपको? आप कौन हैं? वो मुझे मार देगा। वो दरिया के अंदर है। आरो एक कदम आगे बढ़ा ही था कि अचानक वो आदमी धुंध की तरह गायब हो गया। आरो की सांस रुक गई। ये कैसे हो सकता है? उसने चारों तरफ देखा। वहां कोई नहीं था। अचानक पानी की सतह पर हल्की सी लहरें उठीं, जैसे कोई नीचे हरकत कर रहा हो। इसी लम्हे दूर कहीं से ढोल की मध्यम आवाज सुनाई दी, जबकि गांव में कोई गायब नहीं हुआ था। तो क्या ये सब पहले से तय होता है? दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी, लेकिन खौफ के साथ एक और एहसास जाग रहा था, हकीकत को बेनकाब करने का अज़्म। ये दरिया नहीं, कोई इंसान है इसके पीछे। पीछे से फिर वही फकीर की आवाज आई। सवाल पूछने वाले अक्सर जवाब बन जाते हैं। आरो मुड़ा, मगर कोई नहीं था। हवा तेज चलने लगी, दरख्तों की शाखें चरचराने लगी। आरो ने पानी की तरफ देखा। उसे लगा जैसे किसी का साया नीचे से उसे घूर रहा हो। एक लम्हे को उसका दिल कांप गया। अगर वाकई कोई है तो मैं उसे बेनकाब करूंगा। शाम ढलने लगी। आरो वापस घर लौट आया। कहाँ था तुम? बस गांव घूम रहा था। दरिया के पास तो नहीं गए थे? नहीं दादी। मगर उसके चेहरे की संजीदगी सब कह रही थी। उस रात आरो को नींद नहीं आई। बार बार वो रोता हुआ आदमी और उसका गायब होना याद आ रहा था। क्या वो रूह थी या कोई फरेब? अचानक बाहर शोर उठा। गांव के लोग फिर जमा थे। रात को 2 लड़के लकड़ियां लेने गए थे, वापस नहीं आए।
दरिया ने फिर ले लिया। आरो के अंदर गुस्सा भड़क उठा। नहीं, ये दरिया नहीं, कोई है जो ये सब कर रहा है। तुम अक्ल की बातें करते हो लड़के, लेकिन ढोल की आवाज को कैसे झुठलाओगे? मैं सच लेकर आऊंगा। बेटा जिद न करो। अगर आज नहीं रुका तो कल पूरा गांव खाली हो जाएगा। लोग उसकी बात सुनकर सहम गए। और अगर तुम भी ना लौटे तो कम अज कम सच सामने आ जाएगा। मैं कह रहा हूं, ये दरिया का कहर नहीं, कोई इंसान है जो हमें डरा रहा है। आरो, इतने लोग गायब हो गए, फिर भी तुम कह रहे हो इंसान। मेरी सांस बंद हो जाती है बेटा, मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए। इसी पल मुखिया रघुबीर अपनी लाठी टिक टिक करता हुआ आगे आया और उसके चेहरे पर एक विजयी तंज था। शहर से आया है ना, अक्ल भी शहर वाली लाया है। यहां अक्ल नहीं, किस्मत चलती है। किस्मत नहीं मुखिया, सच चलता है। बस किसी ने सच पर पर्दा डाल रखा है। वाह, अब यह लड़का हमें सच बताएगा। गांव वालों, सुना? ये कहता है दरिया झूठा है। लोगों में खुसर फुसर शुरू हो गई। कुछ ने आरो को उम्मीद भरी नजर से देखा, मगर ज्यादातर ने डर के मारे नजरें झुका ली। आरो, बात नरमी से कर, मुखिया का दिल ना तोड़। दिल नहीं तोड़ रहा, जाने बचाना चाहता हूं। जाने बचानी है तो पहले अपनी जान बचा। दरिया के मामले में जुबान चलाना भी मौत है। अगर जुबान बंद रखेंगे तो मौत पक्की है। रघुबीर ने भीड़ की तरफ हाथ उठाया, जैसे फैसला सुनाने लगा हो। आज से यह लड़का किसी को बहकाएगा नहीं। जो इसकी बात मानेगा वह खुद जिम्मेदार होगा। मुखिया, मगर अगर आरो ठीक कह रहा हो? ठीक, ढोल की आवाज झूठ है, गायब लोग झूठ हैं। बस करो। लोग हंसने लगे। वह हंसी नहीं थी, डर की छिपी हुई चीख थी। आरो की आंखें जल उठीं। उसे लोगों की कमजोरी पर गुस्सा नहीं आया, उसे उस कमजोरी से खेलने वाले पर गुस्सा आया। ठीक है, मैं अकेला जाऊंगा, सच खुद लेकर आऊंगा। इतना कहकर वह पलटा, मगर कहानी यहीं नहीं रुकी। सुबह होते ही गांव में फिर चीखें उठीं। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं। खबर आई कि लकड़ियां लेने गया एक और लड़का भोला वापस नहीं आया। वह तो बस प्यासा था, पानी पीने गया था। अब तो कोई भी घर से निकलने को तैयार नहीं होगा। आरो के अंदर कुछ टूटा और कुछ बना भी। अब यह सिर्फ राज नहीं था, ये जंग थी। दादी तारा से चुपकर मैं आज रात फिर जाऊंगा। उसी रात चांद बादलों में छिप रहा था और जंगल की सांसें तेज थीं। आरो ने दरिया के किनारे कदम रखा तो पानी आज भी शांत था, मगर खामोशी में कुछ जिंदा था। अगर कोई है, सामने आओ, ये डर का खेल बंद करो। अचानक दूर से रोने की वही आवाज आई, वही आवाज जिसने उसे पहली बार हिला दिया था। मुझे बचा लो, मैं बेगुनाह हूं। मैं जानता हूं तुम वही हो जो गायब हो जाता है। अब नहीं भागोगे। हवा सर्द पड़ गई, पेड़ जैसे झुककर सुनने लगे, और फिर इस बार वह रोया हुआ वजूद धुंध नहीं बना, वह पूरा सामने आया। मैं भाग नहीं रहा, मैं बरसों से कैद हूं। तुम कौन हो? मैं ईश्वर हूं, एक भटकती रूह। और ये दरिया माया नहीं, साजिश है। साजिश किसकी? ईश्वर की आंखों में दर्द और गुस्सा एक साथ उभरा। नागिंदर की। नागिंदर? ये कौन है? वही जिसे लोग पुजारी बाबा कहकर सलाम करते हैं, और जो रात को खून से पूजा करता है। आरो की गर्दन में सिहरन दौड़ गई। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। काश झूठ होता, मैं उसी झूठ की वजह से मरा था। पानी की सतह पर छोटे छोटे घेरे बनने लगे, जैसे कोई नीचे से सुन रहा हो। अगर नागिंदर है तो दरिया में लोग कैसे गायब होते हैं? दरिया के नीचे एक रास्ता है, पुरानी गुफा। नागिंदर ने वहां लकड़ी के ढोल और लोहे के कड़े लगा रखे हैं। जब वह किसी को खींचता है तो पानी के अंदर चोट लगती है और गांव में ढोल की आवाज पहुंचती है। तो वह आवाज इंसान बनाता है? हाँ, डर फैलाने के लिए, ताकि कोई पास ना आए, कोई सवाल ना करे। आरो के हाथ मुट्ठी में बंध गए। मगर वह लोगों को मारता क्यों है? ताकत के लिए, बलि के लिए। कैसी बलि? काली विद्या की रस्म।
उसे अपने मंत्र पूरे करने के लिए खास गिनती में बलियां चाहिए थी। अब बस आखिरी एक बाकी है। आरो ने बेख्तियार कदम पीछे ले लिया। आखिरी एक यानी अब वह जिसे भी चुनेगा वह बच नहीं पाएगा और उसके बाद वह खुद को अजेय समझेगा। मैं ये मान लूं कि नागिंदर कातिल है, मगर उसे रोका कैसे जाए? ईश्वर ने धीरे से दरिया की तरफ इशारा किया। दरिया के पार प्राचीन शिव मंदिर है। वहां गंगा जल सुरक्षित है। वही जल नागींदर की काली विद्या को तोड़ सकता है। वह जल उसके मंत्र जला देगा। गंगा जल? ये तो कहानियां लगती हैं। तुम्हें फैसला करना है आरो। डर सच पर भारी है या नहीं? आरो के माथे पर पसीना आ गया, मगर उसकी नजर मजबूत थी। अगर एक भी जान बच सकती है तो मैं सब कुछ मान लूंगा। मैं गंगा जल लाऊंगा। लेकिन सावधान, नागींदर के कान हर तरफ हैं। अगर उसे तुम्हारी खबर हुई, वह तुम्हें भी आखिरी बलि बना देगा। फिर भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। और उसी पल दूर झाड़ियों में किसी के कदमों की आहट आई। कौन है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ पानी में एक जोरदार छपाक। वह सुन चुका है या उसका आदमी। मुझे अभी जाना होगा। जा और याद रख, सच अकेला होता है मगर सही होता है। आरो ने पलटकर जंगल की तरफ दौड़ लगा दी, मगर कहानी का दूसरा रुख उसी वक्त खुल रहा था। दरिया के नीचे गुफा के अंदर एक चिराग की पीली रोशनी में नागींदर एक चबूतरे के सामने बैठा था। देवी, बस आखिरी बलि बाकी है, फिर यह गांव मेरे कदमों में होगा। उसके सामने भोला बंधा हुआ, आधा बेहोश। उसके पास एक खून से सना कपड़ा रखा था। डरो, तुम्हारी चीखें भी ढोल बनकर बजती रहेंगी। वे हंसा, ऐसा ठहाका जिसमें इंसानियत नहीं थी। ऊपर गांव में लोग सो रहे थे और उन्हें खबर भी नहीं थी कि अंधेरे में आखिरी बलि की तैयारी हो चुकी है। आरो अपने घर के पास पहुंचा तो दादे पर खड़ी, आंखों में शक और दिल डर। तुम फिर गए? हाँ, अब मैं छुपा नहीं सकता। बस इतना बता, जिंदा वापस आए हो ना? जिंदा हूं, गांव खतरे में है और वक्त बहुत कम है। हाँ, में फिर हल्की ढोल की गूंज उभरी, जैसे किसी ने याद दिलाया हो कि खेल खत्म होने वाला है। बस एक बलि बाकी है और अगर हम देर कर गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगला कदम उसे सीधे नागींदर के सामने ले जाएगा और वहां से या तो सच निकलेगा या उसकी सांस। उसी रात के हाथ कांप रहे थे, मगर दिल नहीं कांप रहा था। बाहर गांव सो रहा था और अंदर एक जंग जाग रही थी। बेटा, अगर सच है तो उसे अकेले मत लड़ना। दादी, मुझे एक आदमी चाहिए जो डरे नहीं। वह खामोशी से बाहर निकला तो दरवाजे के पास मोहन खड़ा था। आंखों में डर भी था और जिद भी। आरो, मैं चला। तुम तो मुखिया सामने चुप थे। चुप था क्योंकि डर गया था। आज भोला की मां की चीखें सुनकर शर्मा गई। ठीक है, मगर एक बात, कोई आवाज नहीं, कोई मशाल नहीं। बस बता, जाना कहाँ है? दरिया के पार शिव मंदिर, वहां गंगा जल है। दोनों जंगल की तरफ बढ़े। हवा में वही नमी थी जो राज को छुपाती है। आरो, अगर नागिंदर ने हमें देख लिया तो वह हमें भी आखिरी बलि बना देगा, इसीलिए हमें जल्दी है। दरिया किनारे पहुंचते ही पानी की सतह पर हल्की सी कपकपाहट हुई, जैसे किसी ने सांस ली हो। देख, पानी भी जैसे देख रहा है। पानी नहीं मोहन, डर देख रहा है, उसे तोड़ना है। उन्होंने एक पुरानी टूटी नाव देखी जो आधी कीचड़ में दबी थी। ये तो टूट जाएगी। बस एक बार पार कर दे, फिर चाहे डूब जाए। वे नाव में बैठे, चप्पू धीरे धीरे चलाया। हर छपाक के साथ दिल की धड़कन तेज होती गई। आरो, मुझे लग रहा है कोई पीछे से देख रहा है। देख रहा है और हम देखने दे रहे हैं, ताकि वह समझे हम डरे हुए हैं। अचानक पानी के बीच में नाव रुक सी गई, जैसे किसी ने नीचे से पकड़ ली हो। आरो, कुछ नीचे है। चप्पू जोर से, अभी। मोहन ने पूरी ताकत लगाई। नाव झटके से छूटी और आगे सरक गई। वे दोनों हांफते हुए पार उतरे। कपड़े भीग चुके थे, मगर आंखों में आग थी। मंदिर के आंगन में धीमी सी रोशनी थी।
अंदर एक औरत पूजा कर रही थी। पुजारिन भैरवी। कौन हो तुम इस वक्त? माँ, मैं आरो हूँ, गांव से। हमें गंगा जल चाहिए, बहुत जरूरी है। गंगा जल मांगने वाले बहुत आते हैं, मगर नियत सबकी एक जैसी नहीं होती। माँ, हम किसी को बचाने आए हैं, वरना आज रात एक जान चली जाएगी। नाम बताओ, किससे लड़ने जा रहे हो? नागेंद्र से। तो तुम सच तक पहुंच गए, इसीलिए तुम यहाँ हो। ये गंगा जल है, मगर याद रखो, इसे खेल न समझना। अगर दिल में डर रहा तो जल भी कमजोर पड़ जाएगा। और एक बात, नागेंद्र फरेब जानता है, वह एक पल को गायब भी हो सकता है। हम धोखे में नहीं आएंगे। दूसरी तरफ दरिया के नीचे गुफा में नागेंद्र आखिरी रस्म की तैयारी कर चुका था। आज की रात मेरा नाम डर बन जाएगा। भोला बंधा हुआ था, आधी आंखें खुली। पानी, माँ। अब तुम्हारी माँ भी तुम्हें नहीं बचा सकती। उधर आरो गांव पहुंचा। आरो, कहाँ था? पूरा गांव कांप रहा है। भोला जिंदा है, मगर वक्त नहीं। लोगों को इकट्ठा करो अभी। गांव वालों, जिसे अपने घर वाला अजीज है, मेरे साथ चलो। हुजूम दरिया के किनारे पहुंचा। गुफा के मुंह से पीली रोशनी झलक रही थी। सब खामोश और देखो, नागिंदर बाहर आओ। नागेंद्र हंसता हुआ बाहर निकला। शहर वाला लड़का अपने साथ भीड़ भी ले आया। यही तो फरेब है। ढोल दरिया नहीं, तुम्हारा हथियार है। सबूत दिखाओ, सबूत। यह सबूत है, गंगा जल। नागेंद्र ने एक पल को खुद को धुंध सा कर दिया। लोग घबरा गए। नहीं, यह धोखा है। सब अपनी जगह खड़े रहो। आरो ने गंगाजल उछाल दिया। नहीं, ये क्या? रस्म की आग भड़क उठी और काबू से बाहर हो गई। नागेंद्र जलकर भस्म हो गया और कुछ कहकर गया। मैं वापस आऊंगा और जरूर आऊंगा, और मैं तुम सबको नष्ट कर दूंगा। भोला बाहर खींचाया। कावेरी रो पड़ी। आज से इस गांव में कोई अंधविश्वास नहीं, बस सच। दरिया कातिल नहीं था, कातिल हमारा खामोश डर था। आरो, तुमने वादा निभाया। अब मेरी रूह को मुक्ति मिल गई। उस रात गांव में ढोल नहीं बजे, लेकिन दिलों में एक नई आवाज जरूर गूंजी, हिम्मत की। और सुबह जब सूरज निकला तो पहली बार लोग बिना कांपे दरिया के किनारे गए, पानी पिया और जिंदा रहे, क्योंकि सच और नेकी